बहुत आश्चर्य की बात है, हम प्रतिदिन देख रहे हैं संसार हर क्षण नष्ट हो रहा है। इसमें किसी भी वस्तु को स्थायित्व प्राप्त नहीं है, फिर भी हम अपनी इच्छाएं और आशाएं बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन सांसारिक वस्तुओं को संचित करने में हम सिर और धड़ की बाजी लगा देते हैं। विवेकी होते हुए भी हम विवेक शून्य बन करके इन नश्वर वस्तुओं को एकत्र कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, सभी प्राणी अपने सामने ही इस परिवर्तनशील अवस्था को देख रहे हैं। एक बच्चा जन्म लेने के बाद मृत्यु के पथ पर अग्रसर हो रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, यानी जीवन का हर पल बीतता चला जा रहा है। जो समय नष्ट हो चुका है वो लौटकर फिर वापस नहीं आ सकता। फिर भी हम बुढ़ापे में जवानी और बचपन जैसा बल उत्साह पाने की व्यर्थ ही चेष्टा करते हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। स्त्री, पुत्र, संबंधी, धन, वैभव, मकान, मिल्कियत, इसे इसी संसार में छोड़ करके जाना है। संसार में रहते हुए भी ये कभी भी अपने नहीं बनते, फिर भी हम इनसे स्थायी नाता जोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं और कभी भी ऊबते नहीं। 5 तत्व आकाश, अग्नि, हवा, पृथ्वी व जल अपने अंश की ओर बढ़ते हैं और उसमें समा करके ही चैन पाते हैं। आत्मा अंश और ईश्वर अंशी हैं। संत जनों के चिताने पर भी हम ईश्वर की ओर एक पग भी नहीं बढ़ाते, उसका ध्यान नहीं करते और न ही आत्मानंद पाने की चेष्टा करते हैं। संत सद्गुरु जीवों को पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि आओ, हम तुम्हें परमात्म दर्शन करा दें, आत्म आनंद के भंडार की कुंजी दे दें। इसके बदले न तुम संसार को त्यागो और न ही 24 घंटे हाथ जोड़ करके बैठे रहो। यानी त्याग और वैराग के लिए भी नहीं कहेंगे, केवल मन की आसक्ति उन्हें दे दो। इतना सस्ता सौदा भी करने को कोई तैयार नहीं। प्यारे सज्जनों, समय बीतता जा रहा है और मालिक की भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है, जबकि संत महापुरुष फरमाते हैं कि समय रहते भक्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में से पछताना पड़ेगा। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। राजा ने उसको देश निकाला दे दिया, उसको आदेश दिया कि तुम आज शाम को सूरज डूबने से पहले ही हमारे देश की सीमा से बाहर निकल जाना। राजा ने राजकुमार को एक घोड़ा दिया। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर के बहुत तेज गति से दूसरे देश की सीमा की ओर चलने लगा। शाम होते होते घोड़ा भी बहुत ज़्यादा थक चुका था और राजकुमार भी काफ़ी थका हुआ था। जिस समय राजकुमार दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचा तो सूर्य अस्त हो चुका था। थकान की वजह से वो राजकुमार वही सीमा पर ही बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि कुछ सैनिकों ने उसको पकड़ रखा है, उसे बंदी बना लिया है। राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि आप लोग कौन हैं और आपने मुझे बंदी क्यों बनाया? सैनिकों ने जवाब दिया, हमारे राज्य का ये नियम है, जो कोई भी सर्वप्रथम 5 साल के बाद हमें अकेला मिल जाता है तो हम उसको इस राज्य का राजा बना देते हैं। क्योंकि पिछले राजा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाता है 5 वर्ष के बाद उसको राज्य के दूसरी ओर बह रही नदी के उस पार जंगल और बीहड़ों में जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है।
शौनको ने उसको बताया कि आज केवल आप ही हमें सर्वप्रथम मिले हो, इसलिए आपको ही राजा बनाया जा रहा है। राजकुमार को उनकी बातें बड़ी ही अद्भुत लगी। राजकुमार बोला, क्या ये वास्तव में सत्य है? सैनिकों ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि आज से आप ही हमारे राजा हो। राजकुमार ने बोला, अगर मुझे राजा बनाया जा रहा है तो फिर मेरे आदेश और मेरे हुक्म का आप सब लोग पालन करोगे। सैनिकों ने जवाब दिया, राजा बनने के बाद पूरे राज्य में आपका ही आदेश, आपका ही हुक्म चलेगा। ये सुनने के बाद राजकुमार ने बोला कि मेरी हथकड़ी खोल दो, ये मेरा आदेश है, नहीं तो राजा बनने के बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सारे सैनिक बड़े असमंजस में थे कि आज तक जिस किसी भी व्यक्ति को राजा बनाने के लिए पकड़ते थे वो रोता चिल्लाता था, लेकिन ये तो उल्टा ही आदेश और हुक्म चला रहा। राजकुमार की हथकड़ी खोल दी गई। राजकुमार राज्य की राजधानी के बीच बेहिचक होकर चल रहा था। राजधानी में जाकर के राजमहल में इस राजकुमार का राजतिलक कराया गया। राजतिलक होने के तुरंत बाद ही राजकुमार ने अपने राज्य के मंत्रियों और विद्वानों की मीटिंग बुलाई और सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के दूसरी ओर बह रही नदी के अंदर जितने भी जानवर हैं उन जानवरों को पकड़ करके मार दिया जाए। आदेश का पालन 3 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। राजा के आदेश में शक्ति थी। राजा के आदेश का पालन हुआ। 3 महीने के अंदर इस नदी को पूरा साफ कर दिया गया। नदी के सारे जानवर मार दिए गए। राजा ने अगला आदेश फिर दिया कि नदी पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाए और वो पुल 2 महीने में पूरा बन जाना चाहिए। राजा के आदेश का पालन किया गया और 2 महीने में ही उस नदी पर बढ़िया और मजबूत पुल बन करके तैयार हो गया। राजा ने पुनः आदेश दिया कि नदी के उस पार जो जंगल है उस जंगल को साफ करवाया जाए, उसको कटवाया जाए, उसके जंगली जानवरों को मार दिया जाए। पूरा जंगल राजा के आदेश से साफ करवा दिया गया। वहाँ के जानवर या तो भाग गए या मारे गए। राजा ने फिर अगली बैठक बुलाई और राज्य की राजधानी से भी सुंदर दूसरी राजधानी नदी के उस पार बनाने का आदेश दिया। उसने कहा कि मेरे आदेश की अवहेलना करने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजकुमार के आदेश का पालन किया गया और कुछ ही दिनों में राज्य के उस पार बह रही नदी के दूसरी ओर एक बहुत ही सुंदर राजधानी तैयार कर दी गई और लोगों से कह दिया गया कि जो लोग भी उस तरफ जा कर के बसना चाहते हैं वो बस जाएं। लोगों के रहने के लिए वहाँ पर सुंदर मकान बनाए गए थे, सड़कें बनवाई गई थी और भी बहुत सी सुविधाएं दी गई। तो लोग इधर से उधर जा कर के बसने लगे। आने जाने का साधन पुल तो था ही। देखते ही देखते वहाँ पर अच्छा खासा नगर विकसित हो गया और राजकुमार ने अपने निवास के लिए वहाँ पर एक बड़ा आलीशान राजमहल बनवा दिया। 5 साल होने के कुछ दिन पहले ही राजा ने दोबारा अपने मंत्रियों और सेनापति की बैठक बुलाई और आदेश दिया कि इस राज्य की सारी सेना, सारा माल खजाना, सारी दौलत को उस तरफ पहुंचा दिया जाए। ऐसा ही हुआ। राजा के आदेश का पालन हुआ और राजा का सारा खजाना, सारी दौलत उस तरफ पहुंचा दी गई। 5 साल पूरे होने के 10 दिन पहले ही राजा इस नई राजधानी में शिफ्ट हो गया। उसने पुरानी राजधानी को छोड़ दिया। प्यारे सज्जनों, यदि राजा अपनी पुरानी राजधानी में ही रहता और 5 साल
तक मौज मस्ती करता, अपने 5 साल के बाद की वो तैयारी नहीं करता, नदी पर पुल नहीं बनवाता, नदी के उस पार के जंगल को साफ नहीं करता, वहाँ पर राजधानी नहीं बनाता, तो फिर 5 साल के बाद उस राजा को उस नदी के दूसरी तरफ छोड़ दिया जाता, जहाँ जंगली जानवर उसे मार करके खा जाते और उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन अब राजा को वो सब लागू नहीं होता, क्योंकि उसने समय रहते हुए अपने लिए अलग से राज्य बना लिया। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीते जी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने परलोक को संवारने के लिए प्रभु की भक्ति कर ली, प्रभु के नाम का सुमिरन कर लिया, तो उसका ये लोक भी सुखी रहेगा और इस लोक के बाद परलोक में भी वो सुखपूर्वक निवास करेगा। और जिस व्यक्ति ने जीते जी इस कार्य को पूरा नहीं किया, तो वो उस राजकुमार से पहले के राजाओं की तरह ही अपने अंतिम वक्त में दुखी होगा। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा का कल्याण जीते जी नहीं किया, वो फिर आत्महत्यारा है। प्यारे सज्जनों, इसलिए संतों की शरण में आकर के आत्म आनंद पाने का प्रयास करो और मालिक की भक्ति करके अपना ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत करो और परलोक को भी संभालो।